हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो गाइस, सबसे पहले आज शुक्रिया करते हैं। सबसे पहले हम थैंक यू से शुरू करते हैं। मैंने अभी रिसेंटली ही व्लॉग बनाने शुरू किए हैं और आप सबका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद कि आप सब मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आप सब साथ हैं तो ज़िंदगी में कुछ भी हासिल किया जा सकता है। तो अब स्टार्ट करते हैं अपने व्लॉग को। तो गाइज़, वही अपनी दिनचर्या। सुबह उठे, अपने बेटे को स्कूल भेजा। आज उसका जो था, आज उसकी स्कूल में एक टीचर कनेक्ट में एक्टिविटी थी, मिलेट सैलड। तो दोस्तों, ये भी आजकल स्कूल्स ने ना बड़ा एक्टिविटीज़ के नाम पे बड़ी सारी चीज़ें बना दी हैं कि आज ये एक्टिविटी है, आज वो एक्टिविटी है। तो डेली पेरेंट्स की क्लास लगी ही रहती है कि आज हमें ये सामान इकट्ठा करना है, आज हमें वो सामान इकट्ठा करना है। तो गाइज़, मैं भी कल रात को ऑफिस से लेट आई थी। आने के बाद मैंने सारी चीज़ें इकट्ठी करी और उसके बाद में फिर मॉर्निंग में और मैं थोड़ा सा जल्दी उठी क्योंकि मुझे उसके मिलेट्स बॉयल भी करने थे, फिर उसके लिए सैलेड भी काट के देना था बिकॉज स्कूल में ये सारी चीज़ें अलाउड नहीं है। तो प्रिपेयर ये लोग वहीं पे टीचर के सामने ही करते हैं, बट सारी की सारी चीज़ें रेडी करके हमें देनी पड़ती हैं। तो बहुत सारी डिब्बियाँ हो जाती हैं छोटी छोटी। किसी में आप नमक और चाट मसाला मिक्स करके देते हो, लेमन दिया, फिर गार्निश के लिए हमने धनिया दिया, उसके बाद में गाजर, शिमला मिर्च, बीट रूट, ये सारी चीज़ें, टमाटर, सब कट करके एक सैलेड के रूप में मैं उसको अलग अलग डिब्बियों में दे देती हूँ और उसको समझा देती हूँ एक अच्छा सा बाउल देके कि बेटा आपको ऐसे ऐसे करके ऐसे मिक्स करना है। एंड डेकोरेशन आप अपने माइंड से करना, बिकॉज अगर हम सब कुछ ही हम यहाँ पे उसको बता देंगे तो फिर वो अपना माइंड चलाएगा ही नहीं। तो दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि हमें अपने बच्चे को उतना ही गाइड करना है जितना ज़रूरत है, ताकि वो अपना दिमाग भी लगा सकें। अपना दिमाग लगाएंगे तभी तो उनको पता चलेगा। गलतियां करते हैं, कोई बात नहीं। मैं तो अपनी ऐसे इस तरीके की पेरेंटिंग रखती हूँ दोस्तों कि ऐसे मेरे को बिल्कुल भी नहीं होता कि नहीं मेरा बच्चा हर चीज़ में फर्स्ट आए। तो मैं उसको बिल्कुल हर चीज़ समझा के बुझा के कि भाई बस आज तो तेरे को ये सब करना है, उसको दिखा के कि बेटा ऐसे ऐसे प्रिपेयर करना, अलग अलग कटिंग्स करना, नहीं, मैं कुछ नहीं करती। मैं बहुत ही सिंपल चीज़ें देती हूँ अपने बेटे को और सारी चीज़ों में मैं उसको पार्टिसिपेट ज़रूर करवाती हूँ कि पार्टिसिपेट करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिमाग आपको अपना ही यूज़ करना है कि आप क्या करना चाहते हो, आपकी क्या क्रिएटिविटी है। और उसी से ही फिर हम लोगों को भी समझ आएगा कि बच्चे में क्या टैलेंट है, वो आगे क्या करना चाहता है, किस चीज़ में ही इज़ वेरी गुड। क्योंकि हर एक बच्चे को आप कंपेयर नहीं कर सकते और हर एक बच्चा हर एक चीज़ में अच्छा भी नहीं हो सकता और हर बच्चा हर एक चीज़ में बुरा भी नहीं हो सकता। तो वो हमें देखना है। तो वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक टीचर्स का ही काम है, वो पेरेंट्स का भी काम है कि अपने बच्चे को देखो कि वो किस लाइन में जा रहा है, कहाँ वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कहाँ पे वो थोड़ा सा बैक कर रहा है। तो दोस्तों, मैं तो ऐसे ही करती हूँ। तो आज का हमारा यही था कि मॉर्निंग में सुबह उठ के बहुत जल्दी 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 जो काम मेरा किचन में आधे घंटे में हो जाता है, वो काम आज मेरा 1 घंटे में जाके कंप्लीट हुआ। क्योंकि मुझे सारी चीज़ें करनी भी थी, उसके बाद में सब अच्छे से करके ताकि कोई चीज़ लीक ना कर जाए, वो करके और मैंने अपने बेटे को स्कूल भेजा। उसके बाद में फिर गाइस, कल भी मैं बहुत लेट हो गई थी ऑफिस से आते आते, तो थक गई थी, तो मैं दोबारा थोड़ी देर रेस्ट किया। फिर मैं उठ के मैंने अपना नहा धो के करके और फिर मैंने अपना ब्रेकफास्ट बनाया। ब्रेकफास्ट में आज मैंने खाए उत्पम। उत्पम खुद ही बनाए थे और फिर मैं थोड़ी देर के लिए दोस्तों गई धूप में जाके और उसके बाद में थोड़ी देर धूप लगाई, फिर आके मैंने अपना ऑफिस स्टार्ट कर दिया। फिर कुछ अपना ऑफिस का काम आया हुआ था, कुछ क्वेरीज वगैरह थी, तो वो सारी की सारी मैंने रिजॉल्व करी, वो डन करके और फिर अपनी वीडियो पे बैठी कि भाई चलो अब बनाते हैं थोड़ी वीडियो। तो दोस्तों, ये तो थी मेरी अभी तक की दिनचर्या कि मैंने आज पूरे दिन में सुबह से लेके और अभी तक क्या क्या किया। अब हम एक छोटा सा टॉपिक आज उठाएंगे दोस्तों। आज ज़्यादा लंबी बात नहीं करेंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है जागरूकता। तो दोस्तों, हमें इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई हमें जागरूक रहना है और हमें अपने बच्चों को क्या क्या सिखाना है। क्योंकि रिसेंटली मैं कल ही स्क्रॉल कर रही थी तो मैंने एक
पुलिस ऑफिसर की वीडियो देखी जिसमें बताया जा रहा है कि आजकल दिल्ली में बच्चों के ऊपर प्रॉब्लम आ रही है, वुमेन्स के ऊपर प्रॉब्लम आ रही है, गायब हो रहे हैं, ये वो। तो दोस्तों यही चीज़ें होती हैं जिनसे हमें भी सीखना है और हमें अपने बच्चों के अंदर भी जागरूकता पैदा करनी है। उन्हें हमें बताना होगा कि क्या सही है और क्या गलत है, और कैसे उनको, अगर कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाती है तो उनको कैसे बिहेव करना है, कैसे उसमें से निकलना है बाहर। तो अपनी साइड से दोस्तों मैं आप सबको भी यही कहना चाहती हूँ कि आप सब भी अपने अपने बच्चों के साथ डेली टाइम स्पेंड ज़रूर करो। आई नो आजकल सारे पेरेंट्स बहुत बिजी हैं बिकॉज ऑफ दी वर्क लाइफ और घर के हाउस होल्ड वर्क, सारी चीज़ें मैनेज करना। आई नो इट्स नॉट ईजी, बट ये काम तो ज़िंदगी भर चलते रहेंगे दोस्तों, और हमारे ये काम कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। लेकिन उसके साथ साथ हमें अपने बच्चों का टाइम नहीं अपने बच्चों का टाइम हमें हमेशा उनको ही देना है। वो टाइम हमें कहीं और नहीं लगाना। तो ज़रूर आप अपने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा सा टाइम निकालिए और अपने बच्चों के साथ बैठिए और बैठ के बातें करिए उनसे। उनका डेली रूटीन पूछिए कि भाई आज स्कूल में क्या हुआ, आज क्या नया सीखा, आज क्या किया आपने, कोई क्या शैतानी करी। मैं तो दोस्तों अपने बच्चे से सब कुछ पूछती हूँ डेली कि क्या किया, कौन कौन फ्रेंड्स हैं, आपको सब कुछ पता होना चाहिए ताकि बच्चे को भी एक कंफर्ट रहे कि हाँ। और इवन आपको अपने बच्चों को ये भी बोलना चाहिए कि बेटा कोई गलती भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आपको आके अपने मम्मा पापा से ज़रूर शेयर करना है। बिकॉज हम इंसान हैं, गलतियां हम इंसानों से ही होती हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम किसी बाहर वाले को बताएं, अपने फ्रेंड्स को बताएं, क्योंकि जो गाइडेंस आपको आपके पेरेंट्स दे सकते हैं वो गाइडेंस आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। तो दोस्तों अपने बच्चों को गुड थिंग्स, बैड थिंग्स स्कूल में तो टीचर सिखाती ही हैं, बट हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने बच्चों को जागरूक रखें। बाहर स्ट्रेंजर्स के साथ में उनको कैसे बिहेव करना है, कैसे उनसे बात करनी है, उनसे किसी भी इंसान से जिसको आप नहीं जानते हो उससे आपको बात नहीं करनी, कोई खाने की चीज़ नहीं लेनी है। कभी भी आपको लगता है कोई डेंजर तो आपको अपनी आवाज़ उठानी है, आपको चिल्लाना है। बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों। तो प्लीज़ 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 आई एम रिक्वेस्टिंग एवरीवन कि अपने बच्चों को सेफ रखो, जागरूकता बढ़ाओ, और दोस्तों सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। आज के लिए दोस्तों इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। Thank you so much. Please like and subscribe my channel and support me. Thank you. Thank you so much.